दुनिया के मानव इतिहास में कई सभ्यताएं आईं और विलुप्त हो गईं। अमेरिकी महाद्वीप में बसने वाली माया सभ्यता की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 1800 बीसी के आसपास इस सभ्यता की शुरुआत हुई। ये सभ्यता कृषि, ज्ञान और कलाकृतियों के मामले में अपने समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा विकसित थी। इस सभ्यता के दौरान बड़े बड़े शहर बसाए गए, भव्य मंदिरों का निर्माण भी किया गया। यहाँ तक कि माया लोगों ने साल के 365 दिनों वाला कैलेंडर भी तैयार किया था। सदियों तक माया सभ्यता इस दुनिया में फलती फूलती रही और नई ऊंचाइयों छूती रही। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि 9वीं शताब्दी तक ये सभ्यता अचानक ही विलुप्त हो गई। माया सभ्यता एक मीसो अमेरिकन सभ्यता थी। 16वीं शताब्दी में स्पेन के कब्जे में आने से पहले के मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका को मीजो अमेरिका और वहां रहने वाले लोगों को मीजो अमेरिकन नाम से जाना जाता था। ये सभ्यता वर्तमान समय के ग्वाटेमाला, विलेज और होंडुरस और एल साल्वाडोर के पश्चिमी हिस्सों तक फैली हुई थी। आज दुनिया माया सभ्यता को जिन वजहों से जानती है, ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने इतनी काबिलियत कुछ दशकों में ही हासिल कर ली थी, बल्कि इस सभ्यता को अपनी बुलंदी तक पहुंचने में कई पीढ़ियां लग गई थी। माया सभ्यता के इतिहास को समझने के लिए इसे अलग अलग कालखंडों में बांटा गया है। इस सभ्यता के शुरुआती काल को आर्की पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान 2000 बीसी से 1500 बीसी के आसपास पहला गांव बसाया गया था। गांव के लोगों ने अलग अलग भगवान को समर्पित मंदिरों का निर्माण भी किया था। इसके बाद 1500 बीसी से 200 बीसी के बीच प्री क्लासिक पीरियड की शुरुआत हुई। इस दौरान मीजो अमेरिका की सबसे पुरानी संस्कृति आल्मेक तेजी से विकसित हुई। ये लोग धीरे धीरे मैक्सिको की खाड़ी के पास निवास करने लगे। इन्होंने पत्थरों और ईंटों से शहरों का निर्माण किया। इस समय काल के दौरान कई विशाल कलाकृतियों का भी निर्माण किया गया था, जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल होता है कि साधारण इंसानों ने बिना किसी आधुनिक औजारों से उन चीज़ों का निर्माण कैसे किया। इनमें पिरामिड, बिल्डिंग, पत्थरों की मूर्ति शामिल हैं। इन्होंने नंबर सिस्टम और कैलेंडर भी विकसित किए। कलाकृतियों के मामले में इस काल ने माया सभ्यता को नई ऊंचाइयां दी, तो वहीं जानकारी के मामले में जेपोटिक पीरियड ने माया सभ्यता को नई पहचान दी। जेपोटिक पीरियड 600 से 800 बीसी के बीच था। इस काल के दौरान माया सभ्यता के एक कल्चरल सेंटर के रूप में मोंटे अल्बन की स्थापना की गई। मोंटे अल्बन जेपोटिक किंगडम की राजधानी भी थी। इस काल में ही माया सभ्यता के लोगों ने हायरोग्लिफ राइटिंग, मैथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी और कैलेंडर विकसित करने का गुण सीख लिया था। 200 से 900 सीई के बीच टियोटोयोकेन एक छोटे से गांव से बड़े शहर के रूप में विकसित हो चुका था। ये शहर माया सभ्यता का महत्वपूर्ण धार्मिक शहर था। इस शहर में कई भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया था और धार्मिक समारोहों का आयोजन भी किया जाता था। धार्मिक केंद्र होने की वजह से टियोटोकेन माया सभ्यता का सबसे प्रभावी शहर था। विकसित होने के बाद माया सभ्यता के पतन तक ये एक प्रभावी शहर के रूप में उभर कर सामने आया। 250 से 900 सीई के बीच क्लासिक पीरियड को माया सभ्यता का गोल्डन एज माना जाता है। इस काल में माया सभ्यता 40 बड़े शहरों तक फैल चुकी थी। प्रत्येक शहर की आबादी 5 से 50 हजार के बीच थी। इस दौरान माया सभ्यता की आबादी 20 लाख तक पहुंच चुकी थी। इस सभ्यता के अधिकतर लोग कृषि पर ही निर्भर थे। क्लासिक पीरियड के दौरान मानव सभ्यता में कई बदलाव हुए और ये सभ्यता संस्कृति के रूप से और ज़्यादा विकसित हुई। बाकी सभ्यताओं की तरह माया सभ्यता में भी राजाओं का अत्यधिक सम्मान था, लेकिन इस सम्मान की वजह ये नहीं थी कि वो इस साम्राज्य का राजा है, बल्कि माया सभ्यता में राजाओं को देवताओं से जुड़ा हुआ माना जाता था। इस सभ्यता के राजा को होली लॉर्ड्स का नाम दिया जाता था। माया सभ्यता में 2 कैलेंडर को विकसित किया गया था। पहला कैलेंडर साल में 365 दिनों वाला था, जिसे सिविल कैलेंडर कहते थे। इस कैलेंडर में 20-20 दिनों के 18 महीने थे। वहीं दूसरा लॉक काउंट कैलेंडर भी तैयार किया गया था,
जो कि भविष्य के 5000 सालों तक के लिए बनाया गया था। इस कैलेंडर में 21 दिसंबर 2012 अंतिम तारीख थी और इस तारीख के बाद कैलेंडर के नेक्स्ट साइकिल की शुरुआत होनी थी। दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता होने के कारण कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि माया सभ्यता के पतन की शुरुआत हो गई। 8वीं शताब्दी के अंत में पलायन शुरू हो गया और 9वीं शताब्दी के अंत तक पूरी माया सभ्यता खत्म हो गई। लेकिन इस सभ्यता के खत्म होने का कोई पुख्ता कारण आज तक नहीं मिला है। इस सभ्यता के पतन के पीछे कुछ ऐसी वजहें गिनाई जाती हैं जो सभ्यता के विनाश का कारण हो सकती हैं। जैसे कि इतिहासकारों का मानना है कि माया सभ्यता के पतन का कारण उनकी बढ़ती जनसंख्या थी। इनका कहना है कि जैसे जैसे माया सभ्यता की आबादी बढ़ी वैसे वैसे पर्यावरण में भी इसका असर देखने को मिला। क्लाइमेट चेंज के कारण ये इलाका जीवन जीने लायक नहीं बचा। दूसरी वजह यह भी थी कि माया सभ्यता का पूरा इलाका लंबे समय तक सूखे की चपेट में रहा। कृषि पर आधारित सभ्यता के लिए इतने लंबे समय तक सूखा झेल पाना संभव नहीं था। इसके अलावा आपसी कबीलों का युद्ध भी इस सभ्यता के अंत का मुख्य कारण बताया जाता है। इन्हीं सब वजहों से यहाँ के लोग धीरे धीरे शहर छोड़कर जाने लगे। 9वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश माया शहर खाली हो गए। यूकेटन हाईलैंड्स पर रहने वाले माया सभ्यता के कुछ शहर 9वीं शताब्दी के बाद भी बचे रहे और इनकी उपस्थिति 15वीं शताब्दी में स्पेनिश आक्रमणकारियों के आने तक बनी रही। हालांकि ये लोग माया सभ्यता के महान विरासत को आगे बढ़ाने में असफल रहे। यही वजह है कि 9वीं शताब्दी को ही माया सभ्यता का अंतिम समय माना जाता है। स्पेन के आने के बाद पूरा इलाका स्पेन के कब्जे में आ गया और यहाँ से माया सभ्यता का अंत और अमेरिका के नए अध्याय की शुरुआत हुई। माया सभ्यता भले ही आज समाप्त हो गई हो, पर इनके वंशज आज भी बिलीज, ग्वाटेमाला, हंडुरस और एल साल्वाडोर, मैक्सिको में मौजूद है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।